Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Fun Academia School online classes, and today we are going to read grade 7 subject science. Topic is plant system and subtopic is reading plus explanation of page number 12 and 13. It means आज हम 12 और 13 पेज नंबर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे. So first of all you have to open your science books. Page number 12. Okay, students, on page number 12 we have a topic that is factors affecting rate of transpiration. As you remember last day हमने transpiration को discuss किया था. Transpiration is the process of losing water by plants in the form of vapors by sunlight. Okay, हमने क्या कहा? Transpiration is the process, एक process है जिसमें water जो है वो lose होता है by plants sunlight की help से और in the form of vapors. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो कि फैक्टर होते हैं और उनको वो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, यानी कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करवाते हैं. सो हम यही रीड करेंगे आज ऑन पेज नंबर 12. ओपन इट एंड प्लीज लुक एट द बुक फर्स्ट. Factor affecting the rate of transpiration in plant, number 1 is light intensity. Higher light intensity increase the rate of transpiration. अच्छा, आपको मैंने बताया था कि लाइट सनलाइट जो है वो वाटर को इवेपोरेट करवाती है, ट्रांसपिरेशन करवाती है. तो जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी? ट्रांसपिरेशन होगी. इट मीन्स लाइट इंटेंसिटी इज हाई, सो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी हाई होगा. Number 2, temperature. Higher temperature generally increase transpiration rate. Warmer temperature accelerate the पेशाब. क्लास अभी वही बात है कि जब सनलाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, धूप ज़्यादा होती है तो गर्मी ज़्यादा होती है. सनलाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रही है. सेम एज टेम्परेचर अगर हाई है सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा. ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर. मॉइस्चर कहते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब एयर में पानी पहले से कितना मौजूद है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसपिरेशन पे? ट्रांसपिरेशन रेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी लेवल. अच्छा, ये डायरेक्टली कहते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ती रहेगी. इनवर्सली में ये होता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्सिटी ह्यूमिडिटी. ओके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ट्रांसपिरेशन की. इट मींस अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, और अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगी. तो यहाँ पे जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी का वो ऐसा है, अगर वो ज़्यादा होगी, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन यानी कि और वाटर का जाना इन द एयर पॉसिबल नहीं है. अगर आपके पास एक ग्लास है, उसमें एक लिमिट है वाटर की फिल होने की, अगर वो फिल हो गई है या थोड़ी कम रह गई है तो ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती. तो एयर में पहले से ही वाटर वेपर इतना ज़्यादा है तो और नहीं जा सकते, इसलिए ह्यूमिडिटी इज हाई, ट्रांसपिरेशन इज लो. व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, ट्रांसपिरेशन इज लो. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट इज एयर मूवमेंट. विंड और एयर मूवमेंट enhance transpiration by removing water vapor surrounding the leaf surface. अच्छा, जितनी ज़्यादा तेज हवा चल रही होती है, एयर मूव कर रही होती है, उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, क्योंकि जो एयर जो होती है वो वाटर वेपर्स को उस जगह से वापस दूर ले जाती है ताकि और वाटर वेपर्स बाहर आ जाए लीफ के सरफेस से. तो एयर ज़्यादा है, एयर इज मूविंग वेरी मच, सो द ट्रांसपिरेशन रेट इज ऑल्सो हायर. प्लांट स्पीशी एंड लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. अब प्लांट की स्पीशी और लीफ कैरेक्टर भी डिपेंड करते हैं. Different plant species have varying rates of transpiration due to variation in leaf structure, surface area, and the number of distribution of stomata. Plants with larger, thinner leaves and a higher density of stomata generally exhibit higher transpiration rate. अच्छा क्लास, कुछ plants के leaves बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, थिक होते हैं, बहुत पतले भी होते हैं, स्टोमेटा इस पे ज़्यादा होते हैं, और बड़े हैं तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा. कुछ के लीव्स बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, और उनके ऊपर स्टोमेटा कम होता है. स्टोमेटा में का ओपनिंग है जिससे वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है इन द एनवायरनमेंट. सो अगर स्टोमेटा ज़्यादा है, बड़ा लीफ है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी. अगर स्मॉल लीफ है, सरफेस एरिया कम है लीफ का, स्टोमेटा भी कम है, तो ट्रांसपिरेशन कम होगी. ओके,
द नेक्स्ट इज लीफ एज। लीफ की एज भी बहुत डिपेंड करती है। ट्रांसपिरेशन रेट कैन वेरी विद लीफ एज। चेंज होती है ट्रांसपिरेशन की का रेट विद लीफ एज। यंगर लीव्स ऑफन हैव हायर ट्रांसपिरेशन रेट कंपेयर टू ओल्डर लीव्स। जो नए पत्ते होते हैं या जो यंग लीव्स होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, ओल्ड लीव्स में ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो ये जो वाटर का रिमूवल है फ्रॉम द प्लांट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Transpiration is important for plant as it supports water and nutrient transport, maintain leaf structure and function. अच्छा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो एक तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करेगा, उसका फंक्शन प्रॉपर करवाएगा और न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी इन द एयर इन द प्लांट। एड्स इन कूलिंग द प्लांट स्ट्रक्चर। और प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठंडा करने में, वो अगर वो हीट अप हो गए हैं तो ठंडा करने में भी हेल्प करेंगे। सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, और प्लांट के जो फूल बनने का प्रोसेस है उसको भी सपोर्ट करेंगे। फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, और गैस का भी एक्सचेंज जो है उसमें भी हेल्प करेंगे। कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, और प्लांट का टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा ट्रांसपिरेशन। हेल्प मेंटेन मिनरल बैलेंस एंड हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं और मिनरल्स की ट्रांसपिरेशन होती है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो मिनरल्स और हार्मोन्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करेगा। It is essential process that enable plant to grow, survive and carry out their vital functions. ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में और जो है वो सरवाइव करने में और अपने फंक्शंस जो हैं करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर ट्रांसपोर्टेशन, आर हीट, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ट्रांसपोर्टेशन को जो हेल्प फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हीट है, ह्यूमिडिटी है और विंड है। अब बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांट दैट हेल्प इट देम टू मेक फूड, ठीक है। तो इसमें लीव्स कैसे होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाए? लार्ज सरफेस एरिया, मोर लाइट कैन बी अब्सॉर्ब। अगर लीफ बड़ा है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा लाइट को अब्सॉर्ब करता है और ये वाला प्रोसेस भी ज़्यादा होता है। फिर लीफ थिन होना चाहिए, अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इनटू सेल फास्टर। जितना थिन लीव होगा उतने ही जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाता है। नेटवर्क ऑफ वेन्स होंगी तो जो चीज़ बन रही है और जो चीज़ चाहिए बनाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली होगी। स्टोमेटा, ओपनिंग होती है लीव्स के ऊपर, स्मॉल होल्स होते हैं जो कि गैसेस की और वाटर की ट्रांसपिरेशन कराते हैं या फिर एक्सचेंज करवाते हैं इन द एनवायरनमेंट। जितने अच्छे स्टोमेटा होंगे, ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा गैसेस का इन एंड आउट होगा और ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। आज हमने क्या रीड किया? आज हमने फैक्टर्स पढ़े जो कि ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं और लीव कैसे होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के, और ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं, हमने आज रीड किया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टर्स, कॉजेस, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, स्टिमुलेट्स, एक्टिवेट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, enhance, increase, adaptation, changes, evaporation, vaporization, precipitation, rainfall. That's all for today. Please learn your lecture, revise it and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.